हाय गाइस, उस्मान खान आपसे मुखातिब है। आज की दो तीन बड़ी बड़ी खबरों के बारे में जिक्र करेंगे इस व्लॉग में। एक तो जज और जर्नैल आमने सामने आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये एक नई कहानी निकल के आई है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बातें होना शुरू हो चुकी हैं आर्टिकल 6 लगाने की। वैसे तो इमरान खान कहते रहते थे कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा, इस पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, लेकिन इमरान खान की ही पार्टी के एक बड़े बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात किसी आम शख्स ने नहीं की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की है, तो उसका भी जिक्र करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पीटीआई की कंपेन का, जो कि सोशल मीडिया से होती हुई अब ग्राउंड पे उतर चुकी है। हर तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो निकलना शुरू हुए हैं। उम्मीदवार कम निकल रहे हैं, लेकिन खुद साख्ता लोग ज़्यादा निकलना शुरू हुए हैं। झंडे नज़र आने लगे हैं पीटीआई के बैनर अब अवेजा होने लगे हैं। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है वो ये है कि अब लोग अपने उम्मीदवार को कह रहे हैं कि आप ना निकले, आप कोई पैसा ना लगाएं, आपको कोई पंफलेट छपवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको झंडे लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ियां देने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई खाने पकवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की कि हमारे पास आए या वीडियो पैगाम में कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाएं कि जब हम आपको वोट देंगे और हमारे वोट से जब आप जीत जाओगे तो आप इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे। ये पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में हमने 3-4 वीडियोस ऐसी देखी तो जी कहा जाने लगा पख्तून भाई हैं, उधर ऐसा होता है, उन्होंने कर लिया। लेकिन लाहौर के हल्का NA 128 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सुलेमान अकरम राजा बैरिस्टर भी हैं, वो इतने बड़े वकील हैं, पढ़े लिखे हर लिहाज से, उनसे हलफ लिया गया। आज उनकी वीडियो जब मैंने देखी तो मतलब सुलेमान अकरम राजा पे किसी को शक नहीं है कि वो बाद में पीटीआई को छोड़ेंगे, लेकिन अपनी वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ एक ही शर्त अब पीटीआई के वोटर्स अपने उम्मीदवार से रख रहे हैं कि आप कोई भी हैं, हम आपको नहीं जानते, कोई मसला नहीं, आप पहली मरतबा हमारे हल्के में आए हैं फिर भी मसला नहीं, हम आपके मुखालिफ हैं फिर भी मसला नहीं, आप हमारे मुखालिफ हैं ये भी मसला नहीं। मसला है सिर्फ इमरान खान से आपने वफादार रहना है, वोट भी आपके हैं, हम उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ये जो कहा जाता था ना कि पॉलिटिक्स में ना आओ, पाकिस्तान की सियासत बहुत गंदी है, इससे दूर हो, जितना बच सकते हो बचो, और इलेक्शन डे की सियासत कुछ और होती है, गाड़ियां बेचनी पड़ती हैं, खाने पकवाने पड़ते हैं, लोगों को लेके आना पड़ता है। ये चीज़ें अब इस बार नज़र नहीं आने वाली। खुद लोग आएंगे, खुद लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे भी और उसकी हिफाजत भी करेंगे। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, डेफिनेटली आके क्या करेगा, इधर आके वो अपनी ज़मीनों पे कब्जे करवाएं, या फिर इधर आके एयरपोर्ट से लेके वो अपने मोहल्ले तक इतने टैक्सेस दें कि अपनी सारी दौलत लुटा दें। इसलिए फिल वक्त पाकिस्तान ओवरसीज ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने एक काम ज़रूर शुरू किया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, कि वो अपने तमाम दोस्तों को कनेक्ट कर रहे हैं, अपने तमाम दोस्तों से रब्ता कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यार आप लोगों के हल्के में ये उम्मीदवार है, इसकी आपने इस तरह से कंपेन करनी है, ये इसका इंतखाबी निशान है, आपको ये करना है। और जिस तरीके से कंपेन हुई है और जो मज़ाक़ा खेज इंतखाबी निशान दिए गए थे, अब बैंगन पे इतनी मीम्स आ चुकी हैं कि वो देने वाला सोच रहा होगा कि यार इनको बल्ला ही दे देते, जान छूट जाती, बल्ला इन्हीं का था। ये जितने हमने इनको दिए हैं इंतखाबी निशान, उतने तरीके से आगे से जवाब आ रहा है। रेडियो है तो उसने बल्ला पकड़ा हुआ है, छतरी है तो उसने बल्ला पकड़ा हुआ है, सीडी है तो उसने बल्ला पकड़ा हुआ है, विकटें हैं तो उनके पास बल्ला पड़ा है। मतलब बल्ला हर चीज में लोगों ने रखा हुआ है और लोगों के जहन में बल्ला और इमरान खान ही है। और इमरान खान ने जो कॉल दी है अतवार को निकलने की, अब देखने वाली बात यह होगी कि उस दिन अवाम का क्या रिएक्शन होता है, पीटीआई के कारकुनान का क्या रिएक्शन होता है और रियासत का क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि हमने देखा नून लीग ने पंजाब में भी जलसे किए, नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसे किए, पीपल पार्टी सिंध में तो जलसे कर रही थी, लेकिन लगातार बिलावल भुट्टो पंजाब और खासकर लाहौर में भी जलसे कर रहे हैं, तो उनको मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी भी और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है।
अब इमरान खान की कॉल पे जब अतवार को पीटीआई के वर्कर्स निकलेंगे, उम्मीदवार शायद ना निकले क्योंकि उनको उठाए जाने का काफी ज्यादा खौफ भी है। खौफ डेफिनेटली होगा, जिस तरह की आपने पिछले 1-2 साल में रवायत कायम किया, तो फिर वो बेचारे डर के ही चलेंगे ना। तो अतवार को अब सही पता चलेगा कि इमरान खान की कॉल ने कितना असर किया है। और इमरान खान ने बोला कि उसके बाद यह सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। 6 फरवरी तक आप लोगों ने लगातार स्ट्रॉन्ग कैंपेन करनी है ताकि 8 फरवरी को इनको वो सरप्राइज मिले जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं। तो ये थी पीटीआई की कैंपेन के बारे में बात। अब जरा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पे एक वक्त था जब अमेरिका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से। तो हमारे आईएसआई के चीफ उस वक्त के जनरल फैज हमीद थे, और जब अमेरिका निकल रहा था तो अफगानिस्तान के एक होटल के ना लॉबी से फैज हमीद की एक तस्वीर आई थी सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने एक कप पकड़ा हुआ था, और उस तस्वीर ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया था। और पाकिस्तान पे सोशल मीडिया और हर जगह पे उस तस्वीर को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया गया था। वो एक बहुत हसास वक्त था पाकिस्तान की तारीख और अफगानिस्तान की तारीख का भी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका का इनखला हो रहा था पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता शुमाली इलाका जात में खाना जंगी या इस तरह के बहुत से खदशात थे। और उस हसास तरीन वक्त में जनरल फैज हमीद हमारी सबसे जो बेस्ट एजेंसी या खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके चीफ एंड कमान थे। तो उनके बारे में जस्टिस शौकत सदीक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सबका चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अब नया पंडोरा बॉक्स खोल के उन पे इल्जामात लगा दिए हैं कि 2018 के इलेक्शन में जनरल फैज हमीद मेरे घर आए थे और मुझे आके बोला था कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली में से किसी को भी इलेक्शन तक जमानत नहीं देनी। अगर आपने जमानत दी तो हमने जो पिछले 2 साल में मेहनत की है वो सारी जाया हो जाएगी। तो उसके अलावा भी 1-2 जर्नल्स मेरी तरफ आए। फिर उसके अलावा आईएसआई के एक हेडक्वार्टर के सामने कोई सड़क का मामला था, उन्होंने बोला वो बंद थी, मैंने ऑर्डर जारी किया उसको खोलने का। तो तब फिर मेरे पास एक और जर्नल साहब आए, रिटायर रामे साहब, शायद उनका नाम है अरफान रामे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना ऑर्डर वापस ले लें। सिंपली वो ये कहना चाहते हैं कि 18 के इलेक्शन में और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मुकम्मल इन्वॉल्व थी, इलेक्शन में भी और उस तमाम प्रोसीजर में, और वो जुडिशरी को भी मैनेज कर रही थी, किसी को डरा के, किसी को लालच दे के, किसी को समझा के, हर तरीके से वो मैनेज कर रही थी कि किसी तरह से इमरान खान को लॉन्च किया जाए। वो जो कहा जाता है सिलेक्टेड या जनरल फैज हमीद ने लाया, तो ये सारी बातों की तस्दीक की जनरल फैज हमीद ने, जिसपे नून लीग ने पिछले काफी अरसे में बहुत बड़ा बयानिया खड़ा किया कि ये देखिए जी इनको तो लाया गया था, वोट को इज्जत दो। और खैर वोट की इज्जत तो बाद में उन्होंने खुद छीन ली, लेकिन चले उन्हें एक वक्त के लिए इस पे बयानिया मिला था। अब ये जो बात चीफ जस्टिस के सामने सबका जस्टिस सदीक उन्होंने की, तो अब जवाब जमा करवा दिया गया है जनरल फैज हमीद, रिटायर्ड जनरल फैज हमीद की जानिब से। उन्होंने बोला है कि मेरी इस तरह की कोई भी मुलाकात जस्टिस साहब से नहीं हुई थी, ना ही मैंने उनको ऐसा कुछ बोला। जबकि रिटायर्ड जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं और मैं ये अदालत में भी पेश करूंगा, होने चाहिए अदालत में पेश, पता तो चले कि आखिर 2018 के इलेक्शन का मुजरिम था कौन। जनरल फैज हमीद जिन्होंने एक हसास तरीन टाइम में पाकिस्तान को संभाला, या जस्टिस सदीक, अगर दोनों में से कोई भी मुजरिम है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से उसको सजा भी मिले और जो मुजरिम नहीं उनको इंसाफ मिले। अब आर्टिकल 6 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 6 की बात कुछ इस तरह से हुई कि 2018 के इलेक्शन में कासम सूरी के इलेक्शन पे अपील हुई थी कि वो जीते या नहीं। 19 में फैसला आया था कि नल वाइड हो गया था कि दोबारा इलेक्शन होना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया और वो डिप्टी स्पीकर भी रहे। उसके बाद तकरीबन 3 साल रहे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अपनी गुफ्तगू में बोला कि वो उसके बाद 4 साल अपने ओहदे पे फायज रहे। 3 साल के करीब कुछ अर्सा वो उसके बाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर रहे थे
और उसी स्टे के दौरान उन्होंने वो रूलिंग जारी की थी साइफर पढ़ के कि मैं तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूं, और इमरान खान ने असम्बली तोड़ी थी। तो चीफ जस्टिस साहब का कहना है कि ये जो सारा मामला हुआ है, ये कासिम सूरी साहब ने इतने अरसे तक क्यों स्टे लिए रखा, और इसी स्टे की बदौलत उन्होंने वो रूलिंग दी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक आईनी बहरान पैदा हुआ था, और उनके खिलाफ अगर क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो ये बात वैसे कासिम सूरी से पूछने वाली नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको स्टे ऑर्डर दिया था ना। तो ये बात तो पहले चीफ जस्टिस साहब अपने जजेस से पूछे ना कि किस बिना पर इतने लंबे अरसे तक उनको स्टे ऑर्डर दिए रखा। और अगर आपने आर्टिकल 6 की किताब करनी ही है तो यकीनन आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन 8 फरवरी के बाद फिर बहुत सारे केसेस में और बहुत सारे लोगों पे आर्टिकल 6 लगेगी, उसका भी जरा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से फिल वक्त इतना ही, जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।